Hello student, welcome to Mother Swag Inter College online classes. Good morning to all of you. Student, again we are going to start English grammar. The topic direct and indirect speech. बच्चों, इसके पहले हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट के नियम पढ़े थे। डायरेक्ट स्पीच क्या होता है ये मैंने बताया था, जिनमें से आपको बताया गया था कि ये 5 प्रकार से बनाए जाते हैं। इनके 5 सेंटेंसों का वैसे इनडायरेक्ट बनता है। उनमें से मैंने आपको असर्टिव सेंटेंस को बता दिया था, लेकिन आज हम उसी के आगे सेकंड नंबर पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में हम आज अध्ययन करेंगे कि इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है। तो बच्चों, जहां रूल्स की बात आती है तो आप जानते हैं कि डायरेक्ट स्पीच से हमें इनडायरेक्ट बनाना होता है। तो इसमें ये नियम है कि जो यदि रिपोर्टिंग वर्ब में आए हुए सेड को हम किस में बदलते हैं? आस्क। यानी सेड जो होता है, सेड को किस में बदलेंगे? आस्क। अब चूंकि इंट्रोगेटिव 2 तरीके के होते हैं, इसको हम ये कहते हैं, एक होता है फर्स्ट टाइप और दूसरा होता है सेकेंड टाइप। तो पहले हम इसको पढ़ेंगे फर्स्ट टाइप वाले को। तो यानी सेट को किस में बदलते हैं? आस्क में बदलेंगे। और यदि वो फर्स्ट टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इसका जो कंजंक्शन लगता है वो इफ या वेदर लगता है। ये इफ या वेदर लगता है अगर वो वाक्य हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होता है कि जब कंजंक्शन के बाद जो रिपोर्टेड स्पीच है, उस रिपोर्टेड स्पीच को हम असर्टिव बनाकर नियमानुसार जैसे पहले बताए गए थे उस तरीके से हम हल करते हैं। अब हम इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। The teacher said to the students, comma inverted comma, have you written the first lesson? क्वेश्चन मार्क लिखा। ये हैव यू रिटन द फर्स्ट लेसन, क्या आप पहला पार्ट लिख चुके हैं? ये आपका एक सेंटेंस है। अब हम इसको देखेंगे। आपको इसके पहले वीडियो में बताया गया था कि जो ये आपका डायरेक्ट स्पीच है, इसको हमको चेंज करना है। तो हमको लिखना है, ये वाला जो पोर्शन होता है ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब है और ये आपका रिपोर्टेड स्पीच। ये किसी भी सेंटेंस को पहचानने के लिए हमें रिपोर्टेड स्पीच से पहचानना होता है। यानी रिपोर्टेड स्पीच में अगर क्वेश्चन मार्क लगा है तो इसका मतलब वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इस तरीके से अब इंट्रोगेटिव का रूल अभी क्या है कि हमने क्या बताया कि सेड को किससे बदलते हैं? आस्क में। तो अब इसको जब इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे? द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स। आस्क द स्टूडेंट।
अब यहाँ पे देखना है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए इसमें कंजंक्शन क्या लगेगा, इफ या वेदर। तो इफ या वेदर हम दो में से किसी को भी लगाते हैं। अब इसके बाद भी हैव यू रिटन द फर्स्ट लेसन, इसको जब हम चेंज करेंगे तो ये आपका असर्टिव होगा। जब असर्टिव इसको चेंज करेंगे तो यू हैव रिटन हो जाएगा, और यू हैव को जब हम इसको यू हैव यहाँ हो जाएगा तो यू चूंकि क्या है, हमारा प्रोनाउन है, यू हमारा प्रोनाउन है। और कल अभी मैंने बताया था कि चेंज ऑफ प्रोनाउन में रूल बताए गए थे कि यहाँ पे ये देखना है कि ये यू जो है किस पर्सन का है, सेकेंड पर्सन। सॉरी, दो तरीके के सेंटेंसेस, दो टेबल बताई गई थी, उन दोनों टेबल में से बड़ी वाली टेबल से ये पहचाना जाता है कि ये किस पर्सन का है। यानी यहाँ में यू है, यू हमारा सेकंड पर्सन का है, और सेकंड पर्सन किसके आंसर बदलता है, ऑब्जेक्ट के आंसर, वो भी किसके, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के आंसर, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। अब रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, द स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट किस पर्सन का है, थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर, ये थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर है। तो जब हम बड़ी टेबल में जा करके ये चूंकि यहाँ पे यू सब्जेक्ट के रूप में है, तो थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट में हम देखेंगे तो वहाँ पे प्लूरल नंबर का हमको क्या मिलेगा, दे। तो इसके स्थान पे हम लिखेंगे दे। अब ये चूंकि प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है, और प्रेजेंट परफेक्ट किससे बदलता है, पास्ट परफेक्ट में, इसलिए दे हैड हो जाएगा, दे हैड रिटन, they had written the first lesson। तो बच्चों ये इस तरीके से वाक्य हमारा कंप्लीट हो जाता है। The teacher asked the student if they had written the first lesson, full stop। तो ये हम इस तरीके से चेंज करते हैं। अब हम इसी के आगे एक दूसरा उदाहरण देखते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे, अच्छा अगर चूंकि मैंने इसमें बताया है कि इंट्रोगेटिव जो है वो दो तरीके के, ये तो हुआ फर्स्ट टाइप का। अगर सेकंड टाइप का अगर वाक्य है, ठीक है, अगर सेकंड टाइप में दिया हुआ है, सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव है, अगर सेकंड टाइप में इंट्रोगेटिव है तो ये किससे शुरू होगा, क्वेश्चन वर्ड से। तो ये आपका क्वेश्चन वर्ड से शुरू होगा। जैसे हम इसको एग्जाम्पल के माध्यम से देखें कि he said to me, comma inverted comma, where are you, where do you live, क्वेश्चन इन्वर्टेड कामा क्लोज। ठीक है, ये सेंटेंस दिया है, he said to me where do you live। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाना है, इसका मतलब ये इंट्रोगेटिव है। यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड से शुरू हुआ, इसका मतलब है कि वो सेकंड टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो एक बात तो हमको क्लियर हो गई कि सेकंड टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव होने पे हम किसी प्रकार का कोई कंजंक्शन का प्रयोग नहीं करेंगे, नो कंजंक्शन। ठीक है, तो जब चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे कि आस्क्ड मी, जो कंजंक्शन, अब चूंकि इसके हटाने पे कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं, यहाँ पे किसी भी कंजंक्शन का प्रयोग नहीं करेंगे, जो आपका इंट्रोगेटिव वर्ड होता है उसी को कंजंक्शन के रूप में रखते हैं। यानी वेयर है तो हम इसको वेयर लिखेंगे। अब इतने वाक्य को हम असर्टिव बना देंगे। डू यू लिव को हम असर्टिव बनाएंगे तो क्या बनेगा, यू लिव हो जाएगा, साधारण बनेगा वाक्य, तो यू लिव हो जाएगा। अब यू को चेंज करेंगे, यू आपका सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन किसके आंसर बदलता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार, यानी रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट में क्या है, मी, मी हमारा किस पर्सन का है, फर्स्ट पर्सन का, तो फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट रूप क्या आ जाएगा, आई, मी का सब्जेक्टिव केस आई। अब यहाँ पे चूंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट किसमें लगता है, पास्ट इंडेफिनिट में, इसलिए यहाँ पास्ट इंडेफिनिट क्या लगता है, सब्जेक्ट प्लस V2, यानी हो जाएगा लिव का लिव। ये इस तरीके से ये वाक्य हमारा कंप्लीट होता है कि ही आस्क्ड मी वेयर आई लिव्ड। अब हम एक और उदाहरण देखते हैं।
तो बच्चों ये इस तरीके से जो है वाक्य हमारे हल किए जाते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल देखें, he said to you, comma inverted comma, can I tell you something more, ठीक है। he said to you, उसने तुमसे कहा, क्या कहा कि can I tell you something more, क्या मैं तुम्हें कुछ और बता सकता हूँ, क्या मैं तुम्हें और कुछ बता सकता हूँ। अब तो यहाँ पे लिखेंगे, ये आपका इंट्रोगेटिव है। अब इंट्रोगेटिव में हम इसको हल करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, he asked you। अब यहाँ चूंकि कैन से हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ इसलिए यहाँ पे कनेक्शन क्या लगाएंगे, इफ। अब इसको असर्टिव बनाएंगे तो आई कैन टेल यू हो जाएगा। अब आई हमारा फर्स्ट पर्सन का है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट का, तो सब्जेक्ट में ही है, ही हमारा थर्ड पर्सन का है, तो थर्ड पर्सन का प्रोनाउन क्या होगा, ही, ठीक है। कैन बताया गया था कि यदि मॉडल एक्सुअली का प्रयोग करते हैं तो कैन को किसमें बदलते हैं, कुड में, कुड टेल। अब यहाँ पे यू आया है। अब कल मैंने बताया था कि यू अगर वर्ब के बाद है तो ऑब्जेक्ट है, वर्ब के पहले है तो सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे वर्ब के बाद आया है इसलिए ये यू आपका सेकंड पर्सन का ऑब्जेक्ट है। और सेकंड पर्सन किसके अंदर बनता है, ऑब्जेक्ट के अंदर। ऑब्जेक्ट में क्या है, यू, यू ऑलरेडी यू सेकंड पर्सन का, इसलिए यू का यू ही होगा। यू समथिंग मोर, ये। तो बच्चों ये इस तरीके से हम इसको बदल सकते हैं। और हम देखते हैं माई मदर सेड is he going to take book, क्वेश्चन। ये जैसे माई मदर सेड, मेरी माँ ने कहा, इज ही गोइंग टू टेक बुक, क्या तुम पुस्तक लेने जा रहे हो। तो हम इसको कैसे करेंगे, तो माई मदर आस्क्ड। अब इफ लगाएंगे, इफ अब असर्टिव बनाएंगे, ही इज गोइंग टू टेक बुक, तो ही आपका हो जाएगा प्रोनाउन, ही आपका थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन नो चेंज, इसलिए ही का ही, यानी ही। अब यहाँ पे इज है, यानी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का प्रेजेंट कंटीन्यूअस किसमें बनता है, पास्ट कंटीन्यूअस में। पास्ट कंटीन्यूअस में क्या हो जाएगा, वाज गोइंग टू टेक बुक, ये। तो बच्चों ये इस तरीके से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम इनडायरेक्ट में बदलते हैं। अब हम इसी को एक्सरसाइज आपको देते हैं, सभी बच्चे एक्सरसाइज को हल करेंगे। नंबर 1, I said to them, comma inverted comma, are you drinking milk?
क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट, फादर सेट कामा इमीडिएट कामा हैव यू लेट योर लेसन क्वेश्चन मार्क। फिर लिखिए द स्ट्रेंजर said to me, what is your name? क्वेश्चन नंबर 4, the stranger said, comma inverted comma, is your name Ahmed? Question mark inverted comma close. Question number 5, he said, comma inverted comma, what do you want? What do you want now? And 6, you said to us, comma inverted comma, why have you not completed your वर्क? क्वेश्चन। तो बच्चों ये थी आपकी एक्सरसाइज और सभी बच्चे ये एक्सरसाइज इंट्रोगेटिव की थी, सभी हल करेंगे और जो इसमें प्रॉब्लम हो वो कमेंट करके हमसे पूछेंगे और इसके बाद कल मैं इंपरेटिव सेंटेंस के रूल पढ़ाऊंगा। थैंक यू।